नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टे मोटिवेटेड चैनल पर। दोस्तों, ध्यान लगाने के बारे में हमने काफी सारी कहानियां सुनी हैं, हमने काफी सारी बातें सुनी हैं, लेकिन उसके बाद भी हम किसी कार्य में ध्यान नहीं लगा पाते, हम किसी कार्य में मन नहीं लगा पाते। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसी क्या वजह है कि जब भी हम कोई कार्य करना चाहते हैं तो हमारा मन भटकने लगता है, हमारे मन में तरह तरह प्रकार के विचार चलने लग और हम उस कार्य पर ध्यान ही नहीं लगा पाते। दोस्तों, आज की इस कहानी में हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाले हैं जिसके माध्यम से आप किसी भी कार्य को मन लगा कर सकेंगे और आपका ध्यान भी हर बार गहरा होता जाएगा। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक बहुत ही प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रहा करते थे। वह बहुत ही विद्वान और बहुत ही ज्ञानी थे। लोग उनके पास अपने समाधान के लिए बहुत दूर दूर से आया करते थे और उनके आश्रम में उनके कई शिष्य भी उनके साथ रहा करते थे। एक दिन बौद्ध गुकरोगे देखा कि उनका एक शिष्य संस्कृत के कुछ श्लोकों को एक पन्ने से दूसरे पन्ने पर उतारने का प्रयास कर रहा था, लेकिन बार बार गलती होने के कारण उसे वह सारा काम दोबारा शुरू करना पड़ रहा था। कई बार प्रयास करने के बाद आखिरकार वह थक गया और उसने हार मान ली। तभी उसकी नजर उन गुरुवर पर पड़ी। जब उस शिष्य ने उन गुरु को देखा तो उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताते हुए उन गुरुवर हे गुरुवर, मैं करीब 2 घंटों से इन श्लोकों को नए पन्ने पर उतारने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बार बार न जाने क्यों मुझसे गलती हो रही है, न जाने क्यों बार बार मेरा मन भटक रहा है। मैं हर बार अपने मन को साधने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन बार बार मुझसे कोई ना कोई गलती हो रही है और इसी कारण मुझे बार बार यह काम एक नए सिरे से शुरू करना पड़ रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका जवाब देते बौद्ध गुरु अपने उस शिष्य से कहते हैं, भंते, ऐसा केवल ध्यान की कमी के कारण हो रहा है, क्योंकि एक साधारण इंसान अपने मस्तिष्क की 99% ऊर्जा व्यर्थ में ही नष्ट कर देता है। इसी कारण उसका मन किसी भी कार्य में नहीं लग पाता और यही वजह है कि उनसे बार बार गलतियां होती रहती हैं और वह चाहकर भी अपने मन को एकाग्र नहीं कर पाते। और वहीं पर एक सधा हुआ मन इस कार्य को बड़ी ही सरलता और सहजता से कर लेता है और इसके पीछे भी कई कारण हैं। तभी वह शिष्य उन गुरुवर से कहता है, कौन से कारण है गुरुवर? तभी बौद्ध गुरु उस शिष्य से पहला कारण बताते हैं, भंते, आप लिखते समय अवश्य किसी बीती हुई घटना या भविष्य के बारे में सोच रहे हो। शिष्य हाँ में सर हिलाता है और कहता है, जरेनिया, जी गुरुवर, मैं एक घटना के बारे में ही सोच रहा था। तभी वह युवा शिष्य उन बौद्ध गुरु से कहता है, हे गुरुवर, यदि हमारा मन कहीं न लगे और हम किसी भी कार्य को सही ढंग से न कर पाए तो ऐसी स्थिति में हम अपने ध्यान को कैसे बढ़ा सकते हैं? इसका जवाब देते हुए वह बौद्ध गुरु अपने उस युवा शिष्य से कहते हैं, भंते, मैं तुम्हें कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहा हूं जिन्हें यदि तुम ध्यान में रखोगे तो तुम अवश्य ही अपनी ध्यान शक्ति को बढ़ा पाओगे और तुम किसी भी कार्य में गहराई से मन लगा पाओगे। आगे बौद्ध गुरु पहला तरीका बताते हुए कहते हैं, भंते, जब भी तुम्हारा मन किसी कार्य में ना लगे तो सबसे पहले सांसें लो और गहरी सांसें छोड़ो। ऐसा करीब 4 बार करो। आगे गुरुवर अगला तरीका बताते हुए कहते हैं, भंते, जब भी तुम कोई कार्य कर रहे हो तो अपनी सारी इंद्रियों को एक काम से जोड़ने का प्रयास करो। जैसे कि अब भी तुम लिखने का प्रयास कर रहे थे, तो लिखते वक्त जब तुम कलम अपने हाथों में पकड़ते हो तो उंगलियों के बीच में उस कलम का स्पर्श महसूस करो। अपनी आंखों से शब्दों को बनते हुए देखो और लिखते समय कलम और कागज के घर्षण से जो आवाज उत्पन्न हो रही है उस पर ध्यान केंद्रित करो। उसे ध्यान से सुनाने का प्रयास करो, या फिर तुम लिखते समय शब्दों का उच्चारण अपने मन के भीतर गूंजता हुआ महसूस करो और अब अपनी नाक से उस स्याही की गंध को महसूस करो। इससे तुम्हारी सारी इंद्रियां एकजुट हो जाएंगी और एक ही काम से जुट जाएंगी। आगे वह बौद्ध गुरुवर कहते हैं, अपने काम के साथ एकजुट हो जाओ, उससे जुड़ जाओ और अपनी इंद्रियों को अपने काम के साथ जोड़ने के बाद तुम्हारा ध्यान अत्यधिक गहरा हो जाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि तुम काम के साथ एक हो चुके हो, यानी कि तुम काम में पूरी तरह से खो चुके हो और जब तुम इस प्रकार कोई भी कार्य करोगे तुम्हें समय का पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे कार्य में कोई गलती भी नहीं होगी। लेकिन मेरी एक बात और याद रखना,
यदि बीच बीच में तुम्हारा मन भटकने लगे, तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे और तुम्हारा मन यहां वहां भागने लगे, तो तुम दोबारा से निश्चय करके कार्य प्रारंभ करना। इस प्रकार प्रयास करने से तुम अपने मन को किसी भी कार्य में साध सकते हो। फिर तुम जो भी कार्य करोगे, तुम्हारा मन उस कार्य को पूरी लगन से करने में तुम्हारी पूरी सहायता करेगा। बौद्ध भिक्षु आगे कहते हैं, जहां जहां भी हमारी इंद्रियां भागी, वहां वहां हमारा मन भागेगा। लेकिन वहीं पर यदि आपने अपनी सारी इंद्रियों को केवल एक ही कार्य पर लगा दिया, तो आपका मन भटकना बंद हो जाएगा और इस समय आप बहुत ही अत्यधिक गहरे ध्यान में पहुंच जाएंगे। किंतु साधारण मन इसे ज्यादा देर तक साध नहीं सकता, लेकिन इस प्रकार बार बार और निरंतर अभ्यास करने से मन ध्यान को साधना सीख जाता है और आपका ध्यान अत्यधिक गहरा होने लगता है और आपको उस कार्य में रुचि भी आने लगती है। और जब भी आप उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं, तो आपको समय का भी पता नहीं लगता और आपका कार्य भी अच्छी तरह से और सफलतापूर्वक हो जाता है। अब शिष्य बौद्ध गुरु की सारी बातें समझ चुका था। देखते ही देखते वह अपने कार्य में इतना खो गया कि जहां जहां वह गलतियां कर रहा था, वहां पर अब उससे कोई भी गलती भी नहीं हो रही थी और वह बौद्ध गुरु अपने शिष्य को यह सारी बातें बताकर ध्यान में लीन हो गए। लेकिन तभी वहां पर एक युवक आया और उस युवक ने उन बौद्ध गुरुवर को प्रणाम किया। तभी उन गुरुवर ने अपनी आंखें खोली और इस पर वह युवक कहने लगा, हे गुरुवर, मैं आपके पास बहुत दूर से आया हूं। मैंने आपके बारे में बहुत बातें सुनी हैं। मैंने सुना है कि आप सभी की समस्याओं का समाधान करते हैं। मेरी भी एक समस्या है, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। इस पर वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, भंते, आखिर तुम्हारी क्या समस्या है? वह युवक अपनी समस्या बताते हुए गुरु से कहने लगा, हे गुरुवर, मैं एक छोटा सा व्यापारी हूं। मैं रात दिन अपने व्यापार के लिए परिश्रम करता हूं, पर मुझको कभी लाभ नहीं हुआ। मुझे यह पता ही नहीं चल पा रहा कि आखिर मुझसे गलती कहां हो रही है, आखिर मुझ में क्या कमी है। उस युवक का यह प्रश्न सुनकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहने लगे, भंते, क्या तुम सच में अपने व्यापार से लाभ लेना चाहते हो? इसका जवाब देते हुए वह युवक कहता है, जी गुरुवर, मैं अपने व्यापार से लाभ लेना चाहता हूं, इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूं। कृपया करके मेरा मार्गदर्शन करें। तभी वह बौद्ध गुरु अपने स्थान से उठे और उस युवक का हाथ पकड़कर एक कुएं के पास ले गए। कुएं के पास पहुंचकर उन गुरुवर ने उस युवक के हाथ में एक घड़ा थमा दिया और उस युवक से कहा, इस घड़े में पानी भरकर वापस आश्रम में ले आओ। इतना कहकर वह गुरुवर वापस आश्रम लौट आए। लेकिन वह युवक वहीं खड़ा यह सोच रहा था कि भला इस घड़े में पानी भरने से मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर कैसे मिलेगा। लेकिन उस युवक के पास और कोई विकल्प भी नहीं था, इसलिए जैसा कि उसे उन गुरुवर ने कहा था, कुएं से पानी खींचा और घड़े में पानी भर लिया। लेकिन यह क्या, मटके में तो कई सारे बारीक छेद थे जिनसे पानी धीरे धीरे रिस रहा है। वह युवक मन ही मन यह सोचने लगा कि इस घड़े में तो छेद है, मैं इसे आश्रम में कैसे ले जाऊंगा। तभी उसने सोचा, यह छेद तो बहुत छोटे हैं, यदि मैं इसे जल्दी जल्दी ले जाऊंगा तो मैं आश्रम तक जल्दी पहुंच जाऊंगा और इसमें से पानी भी ज्यादा नहीं गिरेगा। यह सोचकर उस युवक ने वह घड़ा उठाया और दौड़ता हुआ वह जल्दी जल्दी उन गुरुवर के पास पहुंचा। लेकिन जब तक वह वहां आश्रम पहुंचता, वह पूरी तरह से भीग चुका था और मटके में पानी केवल नाम मात्र के लिए ही बचा था। इसे देखकर वह गुरुवर मुस्कुराने लगे और उस युवक से कहने लगे, भंते, मन का भटकाव बहुत बड़ी बीमारी है और तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम्हारे मन में विभिन्न प्रकार के विचार हैं, अर्थात तुम एक समय में कई सारे विचार सोच रहे हो, जिस कारण लगातार तुम्हारी मानसिक ऊर्जा व्यर्थ हो रही है और इसलिए तुम अपने व्यापार पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, जिस कारण तुमको लाभ भी नहीं हो रहा है। जैसा कि उस घड़े में कई सारे बारीक छेद थे और तुमने सोचा कि तुम उसे लेकर जल्दी जल्द आश्रम पहुंच जाओगे, जो तुम्हारा लक्ष्य था। लेकिन तुमने देखा कि वह सारा पानी धीरे धीरे करके उस मटके से गिरता चला गया और अंत तक इस मटके में केवल नाम मात्र पानी ही बचा है। इसलिए अपने मन को भटकने से रोको, क्योंकि ध्यान के बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं किया जा सकता है।
इस पर कुछ लोग जरूर कहेंगे कि कुछ काम केवल शारीरिक शक्ति से ही होते हैं, लेकिन याद रखें कि शरीर भी मन के आदेश पर ही चलता है। इसलिए सारे कार्य मानसिक शक्ति से ही संभव हो पाते हैं। यदि कोई लकड़हारा लकड़ी काटते समय ध्यान न रखे तो वह एक जगह पर कुल्हाड़ी नहीं चला सकता और हो सकता है कि वह खुद को चोट भी पहुंचा ले। इसलिए इस जानकारी और हर कार्य का मूल तत्व है ध्यान। और यदि तुम अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो तुम्हें एक कार्य पर ध्यान लगाना सीखना ही होगा। और जब तुम ध्यान लगाना सीख जाओगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। तभी वह युवक उन गुरुवर से कहता है, किंतु गुरुवर, जब भी मैं अपने व्यापार का कार्य करता हूं तो मेरे मन में तरह तरह के विचार आने लगते हैं और मैं मन के उन विचारों में भटकता चला जाता हूं। मैं चाहकर भी अपने मन को रोक नहीं पाता। ऐसी स्थिति में मैं मन के उन विचारों को कैसे छोड़ सकता हूं? इस पर वह गुरुवर मुस्कुराते हुए उस युवक के हाथों में गिलास थमा दिया और उस गिलास में लबालब पानी भर देते हैं और उस युवक से कहते हैं, यह गिलास जो तुम्हारे हाथ में है, इस गिलास में से एक भी बूंद पानी नीचे नहीं गिरना चाहिए। इसे पकड़कर रखो। इस पर वह युवक कहता है, लेकिन गुरुवर कब तक? इसके जवाब में वह गुरुवर उस युवक से कहते हैं, जब तक यह गिलास मैं तुम्हें नीचे रखने के लिए ना कहूं। उस युवक ने उन गुरुवर की बात मान ली और तत्परता के साथ गिलास लेकर वह खड़ा हो गया। आखिर में उसे भी तो अपनी योग्यता उन गुरुवर के सामने साबित करनी थी। शुरू में सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही देर बाद उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगे और यह सोचने लगा, आखिर यह सब करने से भला क्या होगा? मैं चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, लेकिन मेरा मन मेरे बस में नहीं आने वाला। पानी गिलास से नीचे गिर रहा था और जमीन पर फैल रहा था। यह देख वह गुरुवर उस युवक से कहने लगे, भंते, जब तक तुम्हारा मन शांत था तब तक पानी की एक बूंद भी गिलास से नीचे नहीं गिरी, लेकिन जैसे ही तुम्हारे मन में तरह तरह के विचार उठने लगे, तुम्हारा शरीर भी वैसी ही प्रतिक्रिया देने लगा और तुम्हारे शरीर की प्रतिक्रिया देने के कारण गिलास से पानी नीचे गिरने लगा और जमीन पर फैलने लगा। आगे और गुरुवर उस युवक को समझाते हुए कहते हैं, भंते, जैसे गर्म लोहे पर हथौड़ी की चोट पड़ती है तो वह एक नया आकार लेता है, ठीक उसी तरह से एक विचार छोटे हथौड़े के जैसा ही होता है, जिसकी चोट से इंसान का शरीर, व्यक्तित्व और मन आकार लेने लगता है। अर्थात तुम्हारा यह मन गिलास में पानी की तरह है और यह बहुत आसानी से भटक जाता है, विचलित हो जाता है। यदि तुम चाहते हो कि गिलास में भरा हुआ यह पानी शांत रहे तो इसके लिए तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा। इसके बाद गुरुवर उस युवक को कहते हैं, अब इस गिलास को एक बार फिर से पकड़ो और अपना सारा ध्यान अपनी सांस पर ले आओ। सांसों को अपने पेट में, सीने में आता जाता महसूस करो। हाथ में जो दर्द हो रहा है, जो असहजता हो रही है, उसे जाने दो। मन में जो विचार आ रहे हैं उन्हें जाने दो। खुद को यह याद दिलाओ कि तुम मन नहीं हो, बल्कि मन को देख रहे हो। तुम सांस भी नहीं हो, तुम सांस को देख रहे हो। ऐसा याद करने से विचार आकर चले जाएंगे, लेकिन तुम्हें विचलित नहीं कर पाएंगे। थोड़ी देर तक वह लड़का यूं ही अभ्यास करता रहा और अब तक पानी के उस गिलास से एक भी बूंद नीचे नहीं गिरी थी। यह देखकर वह बौद्ध गुरु उस युवक से कहते हैं, भंते, बस अब यही अभ्यास अपने काम और व्यापार में करना। इससे मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। फिर कोई भी बड़ी चीज हासिल करना मन के लिए स्वाभाविक हो जाएगा। इस प्रकार तुम किसी भी लक्ष्य को हासिल कर सकोगे और यदि तुम किसी कार्य में सफल भी होना चाहते हो तो यह भी तुम्हारे लिए बहुत सहजता से हो जाएगा। इतना कहकर वह गुरुवर शांत हो गए और वह युवक भी यह समझ चुका था कि आखिर वह अपने कार्य में सफल क्यों नहीं हो पा रहा था। उसने उन गुरुवर को प्रणाम किया और वापस अपने घर लौट आया।